प्रेज लॉर्ड आप सभी को मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और सच में आज के मैसेज के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक विषय मैं आपके बीच में रखूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको वचन में पहला लेके चलूंगा आपको। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय वचन 10 हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय वचन 10। ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं जो मैं आज आपके बीच में इस वचन को लेकर रखने वाला हूं, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। हालेलुया। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पूरी दुनिया जिसको मैं अभी रखूंगा, पूरी दुनिया, नॉट ओनली इंडियंस, नॉट ओनली अमेरिका और नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोग एक चीज के पीछे हमेशा लगी रहती है, रोजाना लगी रहती है, हमेशा लगी रहती है, रोजाना लगी रहती है, हर महीना, हर दिन। मैं ये कहूंगा कि प्रति मिनट भी उसके बारे में लोग सोचते रहते हैं, उसके बारे में लोग चिंता करते हैं, उसके बारे में लोग खुश होते हैं, उसके बारे में लोग दुखी हो जाते हैं, उसके बारे में लोग संकट में आ जाते हैं। और वो है ये कागज का टुकड़ा, पैसा। आज पूरी तरह मेरे पास 500 का नोट नहीं था, इसके लिए 200 का, क्योंकि ऑनलाइन से सब कुछ चलता है, तो 500 का नोट नहीं था। लेकिन पैसा पैसा होता है। आजकल 10 रुपए के लिए भी लोग क्या नहीं करते हैं, 20 रुपए के लिए क्या नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना, जुटी पड़ी है, मतलब बोलते ना, इसके पीछे लगे पड़े हैं। लेकिन जब परमेश्वर के राज में हम आते हैं, या प्रभु ने जो हमको चुना है, या प्रभु के राज में हमको जो परमेश्वर ने बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जो उद्धार किया है, हमारा उद्धार होने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, ये चीज होनी चाहिए। लेकिन इसका लालच हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। इसके पीछे भागना भी कभी नहीं होना चाहिए। मैनी ऑफ देम सेज मनी इज एवरीथिंग। पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है मेरे प्यारो। व्हेन यू गो टू द हॉस्पिटल, आप जब हॉस्पिटल जाते हो, और जब एक आईसीयू में जो पेशेंट होता है, बहुत ही सीरियस होता है, यू कहे कि उसके बारे में पता होती है, डॉक्टर भी बोलता है कि वो मरने वाला है, उसके कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही मिनटें बचे हैं, ऐसा बोलते हैं परिवार को। लेकिन वो परिवार घुटने टेकता है डॉक्टर के सामने, कहता है मैं आपको जितना पैसा चाहिए डॉक्टर मैं दे दूंगा, मैं कहीं से भी इसके लिए अरेंजमेंट कर दूंगा, बस इसको बचाइए डॉक्टर। डॉक्टर बोलता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कोशिश करूंगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। इसका मतलब है इससे बड़ा कोई है परमेश्वर। लेकिन आज इसको इतना बड़ा माना गया है, इतना बड़ा माना गया है, मसीह समाज में बोल रहा हूं, मसीह जीवन में बोल रहा हूं, इसको इतना बड़ा माना गया है कि परमेश्वर की हर बातें पीछे और इसको सबसे आगे। इसको बहुत लोग प्यार करते हैं। क्या ये प्यार करने की चीज है? आप मनुष्य से प्यार कर सकते हैं, किसी इंसान से प्यार कर सकते हैं, अपने बच्चों से प्यार कर सकते हैं, लेकिन कोई चीजों से प्यार नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करिए मेरे प्यारो। जिसको परमेश्वर से प्रेम है ना, वो इसके पीछे नहीं भाग। हाँ देखो, मसीह समाज में जब हम प्रभु में आते हैं तो ऐसा नहीं कि इसकी जरूरत नहीं है। आप इसके लिए मेहनत करके इसको कमाओ, आप अच्छा काम करो, ये खुद पे खुद आपके पास आएगा। इसको खुद लोग आपको देके जाएंगे, इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। लिखा है ना, आज ही मैंने कहा था, कुछ वीडियो, कल ही मैंने वीडियो को बनाया था कि प्रभु की राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तुएं। सबसे ज्यादा टेंशन इंसान को सबसे ज्यादा क्या रहता है? इसी का। लेकिन इसके वजह से आप प्रभु के साथ रिश्ता खराब कर रहे हो, इसके वजह से आप आपके परिवार के साथ रिश्ता खराब कर रहे हो, इसके वजह से आप चर्च के लोगों के साथ रिश्ता खराब कर रहे हो। कुछ लोगों ने तो इसके वजह से चर्च आना छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि इसका व्यवहार लोगों ने किया था।
कुछ लोग अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, अरे ये भाई विश्वासी पास्टर है, विश्वासी लोग हैं, ये लोग मना नहीं करेंगे। हाँ, मना नहीं करेंगे, पर आप इनके साथ खिलवाड़ क्यों करते हो? ऐसा व्यवहार ही क्यों करते हो मसीह लोगों के साथ? अविश्वासी आपसे व्यवहार करता है तो समझ में आता है, लेकिन आपके साथ एक विश्वासी विश्वासी जब व्यवहार करते हैं तो व्यवहार हमेशा बिगड़ता है, वो कभी सीधा नहीं होता। इसलिए तो यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आया था जब मंदिर में उसने देखा कि व्यवहार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, और उसने कहा मेरे पिता के घर को व्यापार का घर ना बनाए। व्यापार मतलब क्या? यही सब चीजें, लेन देन, जो भी तुम्हारा लेन देन है बाहर कीजिए, लेकिन सही तरीके से कीजिए। आप बाहर भी रहते हो इसका मतलब ही नहीं भाई चर्च के बाहर है तो हम अपनी मनमानी करेंगे। चर्च के बाहर रहना मतलब वचन में रहना है। आप चर्च से बाहर निकलते हो, लेकिन आपको वचन में रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, ये बुरा नहीं है, लेकिन इसके पीछे भागना बुरी बात है, इसका लालच करना बुरी बात है। ये आज है कल नहीं है। आप खुद भी आज हो कल नहीं हो। शरीर से भी इतना मत प्रेम करो। कुछ लोग शरीर को संवारने के लिए इसका उपयोग व्यर्थ में उपयोग करते हैं। आपको जैसा प्रभु ने बनाया वैसा रहिए। आपको बोलते ना ब्रदर शैलेश को देखिए, जैसा बनाया वैसा रह रहा हूं मैं अपने आप को चाहूं तो बहुत खर्च करके अच्छा कुछ कर सकता हूं ना, लेकिन नहीं करता हूं। मेरा एज 45 है, लेकिन किसी प्रकार का मुझे दुख नहीं है। मेरे बाल सफेद होंगे, मेरा शरीर उतर जा रहा है। हाँ, मैं चिंता करता हूं शरीर की। वचन कहता भी है शरीर की चिंता मतलब शरीर का परमेश्वर का मंदिर है, उसे नाश नहीं करना है हमको, उसको तकलीफ नहीं देना है। तो शरीर को मेंटेन करो, शरीर को अच्छा रखो, लेकिन शरीर को व्यर्थ बातों में खर्चा मत करो। जैसा बना है वैसा रहो, हष्ट पुष्ट रहो, खा पी के रहो, अच्छा रहो, ठीक है, लेकिन इसके पीछे मत भागो। इसके वजह से आप खुद के साथ भी बड़ा धोखा करते हैं। याद रखिए, इसके वजह से आपका खुद का जो इमेज है वो भी ठप हो जाता है। आज हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। आप सोच के देखिए ना, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोग इसको देने के लिए जितना चाहिए दे सकते। 5,000 दे रहे, 4,000 दे रहे ब्लैक सिलेंडर के लिए पैसा जो 1,300 रुपए में 1,100 में सिलेंडर आता था, उसके लिए लोग 4,000 5,000 देने को तैयार हो गए। लेकिन जब यही मौका आता है किसी की भलाई करने के लिए, यही मौका आता है प्रभु के राज में बोलने के लिए, तब कोई नहीं देता। और फिर इस बात का फायदा उठाया जाता है, अरे पास्टर ने 10% मना किया है, खरी शिक्षा में 10% नहीं चलता है। खरी शिक्षा में नहीं भाई, वचन के अनुसार उन्होंने बताया कि 10वां हिस्सा देना जरूरी नहीं, लेकिन एक समझ होती है कि प्रभु का घर बनाना है, हम सबको मिलके उसके राज्य का भवन, उसके भवन बनाना है, उसके राज्य में काम करना है, तो ये चीज की जरूरी है। हालेलुया। 3 चीज की जरूरी हमेशा होती है, गॉड पावर, मैन पावर, मनी पावर। अब इसको मनी पावर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है। जब तक हम इस दुनिया में हैं इसकी जरूरत है, जब दुनिया से चल बसे इसकी क्या जरूरत है। लेकिन जो सबसे ऊपर है, अगर आपने उसको लेके नहीं चला, आप उससे ज्यादा कहीं इससे प्रेम कर बैठे, तो आप बहुत कुछ खो दोगे। आप अपने आप को भी खो दोगे, आप प्रभु को भी आपके जीवन से खो दोगे। इसलिए इसके पीछे मत भागो, उसके पीछे भागो, ये अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। हालेलुया। और अगर ये नहीं भी आया तो भी उसको मत छोड़ो, क्योंकि लास्ट में उसके पास ही जाना है आपके पर। ये आपका आखिरी अंत नहीं है। वचन कहता है मैं ही आदि और अंत हूं। प्रभु यीशु ने कहा मैं ही आदि और अंत हूं। हालेलुया। 12 अपने घड़ी में, अभी यहाँ पे घड़ी दिखा नहीं सकता, आप घड़ी देखते हो कहां से शुरू होता है कहां से खत्म होता है? 12 से शुरू होता है, 12 से ही खत्म, 12 पे ही खत्म होता है। हालेलुया। इसलिए जहां से शुरू हुआ है वहीं पर हमको खत्म होना है, वहीं पर हमको जाना है। उसके बीच में 12 के बीच में, 12 से 12 के बीच में, 24 घंटे में 12 से 12 के बीच में कहीं पर भी आप जा नहीं सकते। आपको वहीं पे आना है, वहीं से आपका दिन वापस शुरू होगा, वहीं पे आपकी रात खत्म होगी, वहीं से आपका रात अपना दिन शुरू होगा। इसलिए जितना हो सके इससे दूर मत रहो, इसको कमाओ, लेकिन इसके पीछे लालच
और इसके पीछे भागना बंद करो। इसके वजह से आप अपनी बड़ी शांति जो प्रभु ने आपको दी है मत गवाइए। मैं तो कहूंगा बड़ी शांति नहीं, अद्भुत शांति जो प्रभु ने आपको दी है। एक बार आप प्रभु के वचन पे चलने लग गए ना मेरे प्यारो, और आप प्रभु से प्रेम करोगे, आपको इस चीज की ज्यादा बोलते ना फिक्र नहीं होगी। और प्रभु तो आपकी जरूरत को जानता है, इसको जब आपको खर्च की जरूरत पड़ेगी ये अपने आप आएगा आपके पास। आप जो मेहनत करते हो उसमें प्रतिफल परमेश्वर आपको देता ही है। कमाने की ताकत प्रभु देता है, सब कुछ प्रभु देता है। हालेलुया। इसलिए जितना हो सके इस व्यक्ति से बहुत सावधान रहो। ये आपको पता है शैतान जितना काम करता है ना उतना ये भी काम करता है। ये अपनी जगह पे सही है, लेकिन इसके पीछे जो भागते हैं लालच करते हैं वो सही नहीं है। हालेलुया। किसी भी चीज का लालच मत करो, किसी भी चीज का, नहीं तो क्या होगा इस वचन के अनुसार देखिए, फिर से पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय वचन 10। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, और जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक गए। इसके वजह से लोगों ने चर्च छोड़ दिया, इसके वजह से लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया, कितनों ने इसके वजह से लोग निराश हो गए। फिर क्या कर रहा है ये? विश्वास से भटका रहा है। फिर तुम्हारा विश्वास किधर गया? विश्वास को अपने जीवन में मजबूत कीजिए। प्रभु से ज्यादा प्रेम रखिए, सबसे ज्यादा प्रभु से प्रेम रखिए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करें। थैंक यू सो मच।